श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तो चाह न बाजन बाज। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तभी सन्यासी हो। सत्य को महत्व सबसे बड़ा है संसार, लेकिन लोग झूठ को महत्व देते हैं, सत्य को महत्व नहीं देते। बस यही कसर है। यदि ये कसर पूरी हो जाए और ये भय मिट जाए तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन लोग भ्रम को मिटाना ही नहीं चाहते। बड़े गजब की बात है, बहुत सोचनीय बात है कि जाने क्यों जड़ाध्यास में ये लोग अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं और जानबूझ के लड़ने को तो तैयार हो जाते हैं, वाद विवाद करते हैं। सत्संग में भी कोई कोई तो उल्टा सीधा बकन लगते हैं और उठ उठ के भी चले जाते हैं, माहौल को खराब कर देते हैं। ऐसे लोग होते हैं। एक दिन मैं कह रहा था कि एक खेत में और अरहर का पेड़ था। इतना कहते ही एक आदमी उतावला हो गया कि अरहर का पेड़ नहीं होता, पौधा होता है। अब बताओ, उसको ये नहीं मालूम पौधा किसे कहते हैं और पेड़ किसे कहते हैं। जब तक वो छोटा रहता है, जब तक एक हाथ से भी छोटा रहता, तब तक वो पौधा कहा जाता है। और यदि ऊपर कर जाए, कमर से ऊपर जब हो जाता है, फिर वो पौधा नहीं रहता है, फिर वो पेड़ हो जाता है। उसको वृक्ष भी कहते हैं, उसको झाड़ भी कहते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि पेड़ किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं और पौधा किसे कहते हैं। पौधा होता है फूल का, और कोई कोई तो वृक्ष बहुत बड़ा झाड़ भी हो जाता है फूलों का। पर जो गेंदा का जो पेड़ है उसको पौधा कह सकते हैं, पर गेंदा भी बड़ा हो जाता है। तो पौधा कहते हैं जब तक बहुत छोटा हो। जैसे नीम का पौधा छोटा सा हो, 1 बिलांद का। आम का पौधा 1 बिलांद का हो। 1 बिलांद से यदि ऊपर का आकार लेता है तो फिर वो पेड़ हो जाता है। पर उसको इतना ही पता नहीं, जाने कहां पर रहा होगा। उम्र तो कम से कम 60-65 साल से कम नहीं थी, 70 की भी हो सकती है। लेकिन वो तो विवाद करने लगा, लड़ने को तैयार हो। मैं ठीक है भैया, हम पेड़ कहते हैं, तू पौधा मान ले। अब क्या है, उससे लड़ने से कोई फायदा तो है नहीं, ना कोई वाद विवाद करने से। क्योंकि बातल बितल भूत मत वारे, और जे नहीं बोले वचन समारे। जो बातल होते हैं, भूत मत वारे जो होते हैं, ये वचन संभाल के नहीं बोलते। इनका पूरा जीवन अब नरक ही मान लीजिए, मैं तो नरक ही कहता हूँ। क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि चेतन पूजा क्या है। जो चेतन पूजा ना करे, जो पशुओं की पूजा में अपना समय बर्बाद कर दे, पेड़ पौधों की पूजा में अपना समय बर्बाद कर दे, चंद्र सूरज को पूज करके अपने समय को बर्बाद कर दे, चोरी हिंसा विचार को ना त्यागे और गंगा यमुना नहा करके अपने समय को बर्बाद कर दे, पत्थरों की मूर्ति के सामने और खाने पीने की चीजों को चढ़ाता रहे, तो और जीवन बर्बाद, नरक नहीं तो और क्या है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, शेख सैयद मुगल पठानों कहलाने वाले हो, 4 मुक्तियों का प्रलोभन दे दे करके अबोधी लोगों को भरमाने भुलाने वाले लोगों, आज अपने हृदय को सही करो। अपने हृदय की कालमा छुड़ा लो, नहीं तो लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते पूरा समय चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन पानी के बबूले तक फट सीधे फूट जाएगा। बहुत से लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें करते थे, क्या क्या नहीं कहते, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा वैसे, और कहते कहते मर गए, शरीर छूट गया, चले गए जड़ाध्यासी होकर के, जाने किस खाने में भटक रहे होंगे। रावण नहीं सोचता था कि मैं मरूंगा, वो नहीं सोचता था, पर ऐसा समय का चक्कर आया, बेचारा मारा गया।
न तो अग्नि का धुआं मिट पाया, न सोने में सुगंधी कर पाया, न समुद्र के पानी को मीठा कर पाया, न सुरग के लिए सिद्धि बना पाया। समय बेकार चला गया और ये काम असंभव भी नहीं था, हो भी नहीं सकता था। पर शेख चिल्ली वाली बात, एक शेख चिल्ली था और चौराहे पर खड़ा, चौराहे पे खड़ा खड़ा सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सोच ही रहा था, तब तो शेख चिल्ली की माँ आ गई। माँ बोली, अरे शेख चिल्ली इधर आ, ये गन्ने का रस है, अपनी मौसी को दे करके आ। अब वो लेकर के चल दिया, सिर पर रख के गन्ने का रस मटका भर के। रास्ता में क्या देखता है कि खरगोश सो रहा था। मान के हो ये खरगोश है और इसको तो मैं मारूंगा और मार के इसके मांस को खाऊंगा, तो मटका इसके ऊपर मार देता हूँ और खरगोश मर जाएगा तो इसको ले जाऊंगा। तो बढ़ता गया शेख चिल्ली, आगे बढ़ता गया और जैसे ही मटका उसने उसके ऊपर छोड़ा तो खरगोश तो बहुत तेज होता है, फटाक से कूद के भाग गया और मटका फूट गया। उसमें जो रस था गन्ने का वो भी फूट गया, फैल गया, मटका फूट गया और खरगोश भाग गया। अब वहाँ बैठा बैठा शेख चिल्ली रो रहा है, बहुत देर हो गई। उसकी माँ सोचती है अभी तक नहीं आया गन्ने का रस दे। अब वहाँ आया तो शेख चिल्ली रो रहा है, वो आगे देख रही है उसकी माँ, बेटा शेख चिल्ली क्यों रो रहा है? तो माँ क्या करूं, मैं ये रस ले देने जा रहा था मौसी को और रास्ता में यहाँ खरगोश हो रहा था, मैंने कहा इसके ऊपर मटका डाल दूं तो खरगोश मर जाएगा, तो इसका जो मांस खाने में शिकार बन जाएगी। तो मैंने मटका डाला तो खरगोश भाग गया, मटका भी फूट गया, अब क्या करूं? तो शेख चिल्ली की माँ ने भी उसको बहुत डांटा। तो ऐसे शेख चिल्लियों की संसार में कोई कमी नहीं है, बहुत है शेख चिल्ली जैसे। तो सदगुरुदेव जी पुकारे, कहते भैया अब ये शेख चिल्लीपन को छोड़ना चाहिए, ये सब धोखे की बातों को छोड़ना चाहिए, ये तंत्र मंत्र जादू टोना हवनों में लग करके समय बर्बाद होगा, जड़ाध्यास से पूरा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए पार की सदगुरु की बात को मान करके जड़ाध्यास को मिटा करके अपने मन को शुद्ध पवित्र कर लेना चाहिए। ना जीवन जो धोखे में बीत जाएगा, उमरिया बीत गई सारी धोखे में, सारी उमरिया धोखे में चली जाती है, कुछ भी नहीं मिलता। जैसे नट कला कर करके पूरा समय बीत जाता है। नटनी भी बांस पर चढ़ती उतरती रहती है, नट भी चढ़ता उतरता रहता है। नटनी भी कभी ढोल बजाती है, कभी नट ढोल बजाता है, कला करते रहते हैं, पूरा समय बीत जाता है। इसी प्रकार से ये कला दिखाते रहते हैं, कभी स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं, कभी बेटी बनाते हैं, कभी बेटा बनाते हैं। ये सब विषय वासनाओं का सारा चक्कर है, नटकी कला है, इसमें सारा संसार भूला हुआ है। एक दिन की और बात है कि शेख चिल्ली चौराहे पे खड़ा था, एक सेठ जी आए और शेख चिल्ली से बोले कि हे भाई शेख चिल्ली, तू यहाँ क्यों खड़ा है? कि खड़ा कि जी हमारा तेल का मटका है, इसको हमारे घर पहुंचा दे। कि क्यों पहुंचा दूं? कि तेरे बाप का करो। अरे भैया तुझे 2 पैसे दूंगा। पर के 2 पैसे दोगे क्या? ठीक। शेख चिल्ली ने मटका रख लिया सिर्फ। अब शेख चिल्ली सोचता जा रहा है अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सोचता जा रहा था। फिर उसके दिमाग में आएगा कि 2 पैसे की एक मुर्गी लूंगा और मुर्गी फिर अंडे देगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, तो बच्चे बहुत हो जाएंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे। अब मैंने सोचा कि भैंस फिर खरीद लूंगा और भैंस से बहुत सी भैंस हो जाएंगी, फिर बेच दूंगा, फिर मकान बनवाऊंगा, मकान बना के अपनी शादी करूंगा, मेरी घरवाली आ जाएगी, फिर मेरे बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर मैं द्वार पे बैठ जाऊंगा, बच्चों की शादी हो जाएगी, फिर बच्चे कहेंगे पापा भोजन पालो, तो मैं कब करूंगा आया। तो जैसे उसने सिर झुलाया और धड़ाम सीधे मटका नीचे गिरा और फूट गया। वो बोला सेठ अरे तेने तो हमारा मटका फूट दिया। कि तेरा तो मटका ही फूटा है और मेरे तो पूरा पीढ़ी की पीढ़ी साफ होगी। कि कैसे हो गई? कि अब देख तू 2 पैसे देगा नहीं और मेरा परिवार चलेगा नहीं। अब न मुर्गी आएगी, न अंडे होंगे, न बच्चे होंगे, न भैंस कर दूंगा और न मेरा मकान बनेगा, न मेरी शादी होगी, और तू तो देने वाला है नहीं। तो
वो बोला कि कोई बात नहीं, तेरा वंश संजय, तू 2 पैसा ले। सेठ ने उसको 2 पैसे दे दिए। इसी प्रकार सदुदेव कहते हैं कि चेले की कोई कमी नहीं, और ऐसे मतलब सेठ होंगी भी कोई कमी नहीं। सब के सब धोखे हैं, पूरे समय को बिताते रहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेदों 7 18 पुराणों के ज्ञाता अपने आप को जानो, और पार की सदगुरु देव की शरण में लग करके भरम भूल कल्पना को मिटा करके अपने अंतःकरण को पवित्र कर लो, जिससे आपका जड़ाध्यास मिट जाए और आप शुद्ध स्वरूप चेतन अविनाशी अपने आप को जान लें। तब आपका जीवन सफल होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।